शरीर के अंदर आपके चक्रास होते हैं। चक्रास डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हमारी शरीर को वो शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। हर चीज़ की साइंस भी तो ये बोलता है, हर चीज़ की अपनी एनर्जी फील्ड है ना। तो हम भी वही बात करें कि हर चीज़ का अपना एनर्जी होता है। तो वो जो चक्रास है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई भी तरह की बीमारी है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर एनर्जी नहीं जा रही है, पूरी तरह से शरीर में एनर्जी नहीं पास होती है। तो वो एनर्जी कैसे पास होती है? थ्रू मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, मेडिटेशन इज़ अ वे टू कनेक्ट, है ना। इट्स अ वे टू कनेक्ट। कोई भी तरह की प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, वरी है, राइट, एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून इश्यूज, you can get a healing done, and that can help in the long run. I have seen patients in the long run, they tend to feel better, they tend to get healed with their problems, any kind of sickness. देखो ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस की बहुत है। अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग आते हैं स्ट्रेस के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रेस हो रहा है, वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन के लोग भी बहुत आते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसे लोग आते हैं जिनको जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनमें बच्चों में बहुत इफेक्टिव रहता है। इनफैक्ट एनिमल, पशुओं के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है। रिलेशनशिप इश्यूज है, रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ऐसे लोग भी आते हैं। रहना भी है, नहीं भी रहना है, समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। देखो, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ हम किसी को ऐसे स्टॉप करें। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर का जो फियर है या डाउट है वो निकाल सकते हैं। एक इंसान अगर फूल जो है वो, उसको अगर राइट इन्वायरमेंट मिले, राइट न्यूट्रिएंट्स मिले, तो वो बहुत अच्छे से खिलता है। वैसे ही एक इंसान को जब प्रेम मिले तो बहुत अच्छे से खिलेगा। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम उस जो भी मुश्किल से जूझ रहा है उन्हें प्रेम दें, उन्हें सपोर्ट दें और उनको हौसला दें, तभी वो अच्छे से पूरी तरह से हील होने लग जाता है। जो जितना जल्दी ठीक होना चाहता है ना, वो ठीक हो जाता है। हर इंसान की लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो रुक जाता है और सोचता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरी लाइफ का ट्रू पर्पस है। कभी कभी कैरियर, सक्सेस और रूटीन सब कुछ होने के बाद भी अंदर से आवाज़ आती है, शायद मुझे कुछ और ही करना चाहिए था। और कुछ लोग उस आवाज़ को इग्नोर करते हैं और कुछ करते हैं उसको फॉलो। आज की गेस्ट की जर्नी भी जो है वो कुछ अलग है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कम्प्लीटली अलग रास्ता चूज़ करना और लोगों की स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग का हिस्सा बनना। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, यूथ स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप, सोसाइटी में बदलता बिहेवियर, गुस्सा, मेंटल हेल्थ और हीलिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, यूथ स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप, सोसाइटी में बदलता बिहेवियर, गुस्सा, मेंटल हेल्थ और हीलिंग के बारे में। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे IMC की बैचमेट हिमानी गुप्ता। हिमानी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सबसे पहले आपकी स्टोरी से शुरू करते हैं। फादर आर्मी में थे, बैकग्राउंड थोड़ा अलग था, अलग अलग शहरों में घूमना फिरना हुआ, अलग अलग इमोशंस के लोगों से भी मिलना जुलना हुआ, डिफरेंट कल्चर्स देखने का मौका मिला। ऐसा इन्वायरमेंट जो है किसी की पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप करता है? देखिए, पहला जो डेवलपमेंट होता है अडेप्टेबिलिटी का होता है। आप एक जगह मैक्सिमम 3 साल रहते हैं, फिर आप इधर से उधर चलते रहते हैं। तो जहाँ मैं पैदा हुई वो एक जगह थी, जहाँ मुझे ब्रिंगअप किया वो एक जगह थी, फिर डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट स्कूल्स में। तो एक अडेप्टेबिलिटी, आप अडेप्ट करना सीख लेते हैं और आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। आप कभी मेरा जो रूट्स हैं वो हिमाचल से है, बट मैं हिमाचल में डलहौजी में रही हूँ करीबन 6.5 साल करीबन।
पर उसके अलावा मैं गुजरात में रही हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझने लग जाते हैं, कल्चर्स को, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे कैसे रहना है, तो आप वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कभी आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरे डैड के प्रोफेशन की वजह से जो मैंने सीखा वो अडेप्टेबिलिटी सीखा है, कि कैसे अडेप्ट करना है डिफरेंट सिचुएशंस। चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कैसा था? चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स, मेरे फादर नहीं रहते थे, मेरी मॉम ने ही हमारे को अच्छे से देखा, सब करा। तो आर्मी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता था, किसी के भी फादर आते थे तो सभी बच्चों को वो ले जाते थे। तो मेरे भी फादर अगर आ रहे हैं छुट्टी, वो फील्ड एरिया में हैं, ज़्यादातर JNK में रहते थे, तो वहाँ से आते थे। तो सारे जो बच्चे थे कैंट के, उनको हम सब लेके जाते थे, वो कभी यहाँ कभी उधर। तो अगर आप छोटी जगहों पे हो तो वहाँ पे एक ही जगह होती है जहाँ आप घूमने जा सकते हो, तो वो लेके जाते थे। तो एक सेंस ऑफ कनेक्शन, एक सेंस ऑफ, बिकॉज आप अपनी रूट से कनेक्टेड नहीं रहते। अगर आप एक बार आर्मी में आ जाते हैं, बच्चों की भी परवरिश आप एक डिफरेंट सिटीज़ में कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैल्यूज़ आपके सेम रहते हैं, पर डिफरेंट वो रहता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ इतना कनेक्शन नहीं हो पाता। वो भी साल में एक बार आप जाते हो उनके वहाँ। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आर्मी में। एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि कम्युनिटी ने ही हमें अच्छे से, वी वर वेल लुक्ड, डिस्पाइट ऑल ऑफ आवर फादर्स नॉट बीइंग देयर, बट आवर कम्युनिटी लुक्ड आफ्टर ईच अदर। मुझे याद है मेरी मॉम एक बार बीमार थी, एंड जो आंटियाँ जो वहाँ पे थी, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो मैं और मेरे भाई को डिफरेंट लोगों ने देखा 1-2 दिन, बिकॉज वो हॉस्पिटल में थी। तो इट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग है आर्मी में, बहुत स्ट्रॉन्ग। मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना, PR इंडस्ट्री में काम करना, कॉरपोरेट वर्ल्ड में लंबा समय गुजारना, लेकिन फिर ये इंटरेस्टिंग टर्न कैसे लिया और आप हीलिंग की तरफ आ गए? वो मोमेंट क्या था जब आपको लगा कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और है? एक्चुअली मेरे जहन में ये चीज़ हमेशा थी कि कौन हूँ मैं। ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं स्कूल जाऊँ, पढ़ाई करूँ, शादी करूँ, बच्चे करूँ, वही जीवन, और वही जीवन करती हूँ। तो मेरे क्वेश्चंस हमेशा ऐसे थे कि मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है इंसान। सो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत इमीडिएट मैंने डेथ एक्सपीरियंस करी है, बट हाँ, मैं सोचती थी ऐसे बारे में बहुत छोटी सी उम्र में। और मैं सोचती थी कि कौन है भगवान। मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं तुम प्रे करो, पर क्या प्रे करूँ मैं, इसका मतलब क्या है मैं जो कर रही हूँ, और भगवान कौन है, मैं कभी भगवान से कैसे मिल सकती हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चंस मेरे जहन में बहुत थे। तो ऐसे ही करते करते एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब मैंने प्राणिक हीलिंग, मुझे उसका अनुभव हुआ, मुझे किसी ने बताया और मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। और जब मैंने समझा प्राणिक हीलिंग को, तो तब करीबन 2020 में पैंडेमिक हो गया। तो क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट्स का काम करती थी और मुझे कई लोग फ़ोन करते थे कि जॉब है, ये है, सो मुझे ना एकदम स्ट्रेस फील होने लग गया कि मैं क्या कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज जॉब का तो थोड़ा सिचुएशन चल रहा था। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ। तो उस दौरान मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा हुआ था, मैंने लोगों को उसका बताया और हीलिंग शुरू करा, और उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे हेल्प करना हमेशा से पसंद था। अब मेरा जीवन का पर्पस ये है जिसके थ्रू मैं दूसरों को हेल्प कर सकती हूँ। तो वो जो मेरा थॉट प्रोसेस था उसने मुझे शिफ्ट करा कि अब मैं यही करूँगी, बिकॉज़ लोगों को हेल्प मिल रहा था। कई लोगों को वो लोग अगर इमोशनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, उनको they started to feel better, stress, they started to feel less stressed about life। और एक तरह का जो मैंने बचपन में महसूस किया है,
बिना अपने फादर के कितने साल रहे, तो वो जो उनको एक्सपीरियंस हो रहा था, आई वॉज एबल टू गिव देम थ्रू प्राणिक हीलिंग, एंड आई फेल्ट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, एंड आई रियलाइज कि यही मैं करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, इसी से मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्पस है, यू नो, टू गिव होप टू पीपल, टू गिव स्ट्रेंथ टू पीपल थ्रू प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग, अगर कोई आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि प्राणिक हीलिंग क्या है, और दूसरा कि मतलब ये होता क्या है, प्राणिक हीलर्स कौन बनते हैं, क्या है ये पूरा? देखो, प्राणिक हीलर्स तो कोई भी बन सकता है। प्राणिक हीलिंग सीखने के लिए आपको 16 साल से अबव होना चाहिए, कोई भी सीख सकता है, एनीबॉडी कैन लर्न। इसमें क्या गुरु होते हैं? हाँ, गुरु होते हैं। हमारे भी टीचर हैं, ग्रैंड मास्टर चो फॉक्सुई उनका नाम है। ही इज़ फ्रॉम फिलीपींस, चाइनीज़ फ्रॉम फिलीपींस। और वो क्या मतलब किस तरह से गाइड करते हैं, कोर्सेज होता है, कैसे लोग प्राणिक हीलिंग में आगे बढ़ते हैं? तो देखो, इंसान कोई भी ऐसी चीज़ों में तब आता है जब उनको ज़रूरत होती है, यू नो, कुछ नीड होती है। तो मेरी लाइफ में मेरे ग्रैंडफादर बीमार थे, उनको कैंसर था। तो जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो हमें मेरे फादर एक डॉक्टर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। तो उस दौरान हुआ ये कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और मैंने उनकी जर्नी पूरी देखी है, फ्रॉम द टाइम ही वॉज डिटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, फ्रॉम द टाइम ही पास्ड अवे। तो एलोपैथी ही पूरा टाइम उनका वही ट्रीटमेंट चलता था एलोपैथी का। पर वो पूरा 1 साल जो मैंने उनको देखा है, तो मैंने सोचा कि यार कुछ क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पर मुझे कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल रहा था। उनके पास होने के बाद जब मैं बॉम्बे गई, मेरी एक दोस्त ने मुझे प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया। उसने कहा कि मुझे मोच लगी थी, मैंने अपनी क्लीन करा और उससे ऊर्जा दी और मेरा मोच ठीक हो गया। आप भी यही बात कर रहे थे? आप अपना बता रहे थे, उसने भी। तो मैंने सोचा अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है। तो मैंने उस टाइम ये बात सोची कि जो मैं अपने ग्रैंडफादर के लिए नहीं कर पाई, ऐसे कई लोग सफ़र कर रहे होंगे ज़िंदगी में जो कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। अगर मैं उनकी हेल्प कर सकूं किसी वजह से, किसी तरह, तो मेरे लिए वो मेरी जीवन का उद्देश्य रहेगा। मुझे लगेगा कि मैंने अपना पर्पस फुलफ़िल कर दिया है। तो जब मैंने देखा जब मैंने प्राणिक हीलिंग करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे लोगों का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि दिस इज़ वेयर द पाथ इज़। तो दूसरा क्या होता है ना, एक हमारा ऊर्जा, एक हमारी फिज़िकल बॉडी होती है, एक हमारी इनविजिबल फिज़िकल बॉडी होती है, या प्राण को शरीर बोलते हैं, ठीक है। उस शरीर के अंदर आपके चक्रास होते हैं। चक्रास डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हमारी शरीर को वो शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। हर चीज़ की साइंस भी तो ये बोलता है, हर चीज़ की अपनी एनर्जी फील्ड है ना। तो हम भी वही बात करें कि हर चीज़ का अपना एनर्जी होता है। तो वो जो चक्रास है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई भी तरह की बीमारी है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर एनर्जी नहीं जा रही है, पूरी तरह से शरीर में एनर्जी नहीं पास हो रही है। तो वो एनर्जी कैसे पास होती है? थ्रू नाड़ियाँ। ऐसे बोलते हैं बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो नाड़ियों के थ्रू एनर्जी पास होती है। जैसे खून पास होने के लिए आपको आर्टरीज, वेन्स होती हैं, वैसे ही शरीर में ऊर्जा पास होने के लिए डिफरेंट नाड़ियाँ होती है, मेरिडियंस बोलते हैं उन्हें। तो अगर वो मेरिडियंस ब्लॉक्ड हैं, कोई भी वहाँ पे कोई भी नेगेटिव थॉट है या नेगेटिव एनर्जी है, तो वो ऊर्जा पास नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या, वो चक्रा ठीक तरह से काम नहीं करता या माल फंक्शन करता है, जिसकी वजह से इन द लॉन्ग रन आपका कोई ना जिस पार्ट से वो और चक्रा जुड़ा होगा, जिस ऑर्गन जिस पार्ट से वो जुड़ा होगा, वो ऑर्गन काम करना कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है इन द लॉन्ग रन। तो प्राणिक हीलिंग उसमें क्या करता है? तो प्राणिक हीलिंग क्या करता है, जो आपका ऊर्जा शरीर है उसमें से वो ऊर्जा निकालता है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसे निकालता है। डिजीज़ एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो डिजीज़ एनर्जी को निकालता है, और जो फ्रेश प्राणा है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, आपका सन है, ग्राउंड है, एयर प्राणा, फ्रेश प्राणा को वो वहाँ पे डालते हैं हम थ्रू द टेक्निक्स, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप हील हो सकती है। उसको सिर्फ ऊर्जा की ज़रूरत है। तो वो फ्रेश प्राणा जब हम डाल देते हैं तो बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है, ऐसा रहता है। क्या मेडिटेशन है
प्राणिक हीलिंग, एनर्जी हीलिंग क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है और ये आम आदमी के जीवन को किस तरीके से बदल सकता है? देखिए, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, मेडिटेशन इज़ अ वे टू कनेक्ट, है ना? इट्स अ वे टू कनेक्ट विद ऑलमाइटी और कनेक्ट विद गॉड और कनेक्ट विद ऑलमाइटी बोलो, गॉड बोलो, है ना, टू द सोर्स बोलो, इट्स अ वे, है ना? सो आप जो भी चीज़ बोलो तो इट्स अ वे टू कनेक्ट। अब आप जब आप मेडिटेशन करते हैं, यू आर कनेक्टिंग, you are connecting to a higher source, right? You are not Govinda at that time. जब आप meditate कर रहे हैं, you are not Govinda. You are not somebody's child or somebody's husband, you are infinite. You can be whoever you want when you are meditating. That is why a lot of people meditate, they are able to come out of their solution, their problems, जो भी problem है उनको solution मिल जाता है। तो प्राणिक हीलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग के दौरान भी आपको, बिकॉज यू आर ऑल्सो कनेक्टिंग, बिकॉज दैट एनर्जी जो आपके पास आ रही है वो आपको आजू बाजू से ही मिल रही है, तो यू आर कनेक्टिंग टू सम सोर्स टू रिसीव दैट एनर्जी, राइट? तो वो एनर्जी आपको जब मिलती है, आप प्रोवाइड करते हो एंड यू फील द चेंज। जो पर्सन है जिसको वो प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, स्ट्रेस है, वरी है, राइट, एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून इश्यूज, you can get a healing done, and that can help in the long run. I have seen patients in the long run, they tend to feel better, they tend to get healed with their problems, any kind of sickness. हर तरह की सिचुएशन में कुछ ना कुछ मदद मिलती है, प्राणिक मदद मिल जाती है, बिकॉज ऊर्जा चाहिए ना। अभी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर ऊर्जा फ्लो नहीं कर रही है। जैसे ही ऊर्जा फ्लो करने लग जाएगी, यू विल बी एबल। अब इंसान अगर बहुत सोचता है, सोचने की बीमारी है, तो वो स्टक ही फील करेगा ना, वो ये नहीं फील करेगा कि हाँ मेरे पास, उसके पास सोल्यूशन है। वो सोच रहा है कि अब तो मैं फंस गया। अब तो जब वो वहाँ से अपना ध्यान हटाएगा और सोर्स पे जाएगा, मेडिटेट करेगा, ही विल गेट अ सोल्यूशन और शी विल गेट अ सोल्यूशन। ऐसा रहता है। जब आपके पास कोई हीलिंग के लिए आता है, वो आज के समय में किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आता है? मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल पेन या फिर हेल्थ इश्यूज? देखो, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस की बहुत है। अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर लोग आते हैं स्ट्रेस के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना? स्ट्रेस हो रहा है, वर्क स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन के लोग भी बहुत आते हैं, ठीक है? और दूसरा ऐसे लोग आते हैं जिनको जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, इनमें बच्चों में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इनफैक्ट एनिमल, पशुओं के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे मेरी दोस्त है, उसका डॉग है, उसको अभी थोड़े दिन पहले उसको कुछ खाना नहीं खा रहा है, ठीक है ना? पशु में भी होता है, उनका भी शरीर है, दोनों तरह का शरीर होता है उनका भी। तो खाना नहीं खा रहा है, उसको क्लीन करा तो खाना खाने लग गया, है ना? क्योंकि मतलब ये एनिमल्स में भी है प्रोफेशन? एनिमल्स में भी प्रोफेशन है। मतलब इनको लोग आते हैं हीलर्स के पास और एनिमल्स की भी समस्या को लेकर आते हैं। तो कौन से एनिमल्स, जैसे ज़्यादा पेट्स को लेकर आते होंगे लोग? ज़्यादातर पेट्स, जैसे मैंने जहाँ तक देखा है, जो पेशेंट्स पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करे हैं, वो ज़्यादातर कैट्स और डॉग्स ही रहे हैं। उनको आराम। ऐसा भी होता है कि कोई चिड़िया कहीं मिल गई हो रास्ते में और आपके पास इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ? हाँ, एक बार मैं घर पे नीचे ऐसे पड़ा हुआ था, मैं घर से जाने वाली थी और मैंने देखा है ऐसे एक पिजन है, तो मैं उसके पास गई। तो यूजुअली क्या होता है, एनिमल्स भाग जाते हैं, खास करके बर्ड्स तो उड़ जाती है ना, तो उड़ ही नहीं रही थी वो। तो फिर मैंने बोला अब क्या कर सकते हैं, तो फिर बस वही हल्का सा प्रे कर सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद मुझे दिखी नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो चली गई होगी। तो आप किसी भी तरह की कभी कोई भी हेल्प करना चाहे, आप इसके द्वारा कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस का मामला सबसे ज़्यादा पड़ा आज के दौर में? बहुत ज़्यादा मेंटल, इमोशनल प्लेन, इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या आपको देखते हैं? ज़्यादातर करियर से रिलेटेड भी बहुत लोग आते हैं। लेकिन इमोशनल ट्रॉमास में किस तरह के लोग ज़्यादातर आते हैं? इमोशनल ट्रॉमास में रिलेशनशिप को लेकर, यस, रिलेशनशिप ज़्यादातर कैसे होंगी? औरतें हैं, काम करती हैं, पर घर पे इन लॉज आ गए हैं, तो उनसे नहीं हो पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, तो उनके साथ कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं मदर क्या बोल रही है, मदर नहीं समझ पा रही हैं। तो ये ऐसे केसेस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा मतलब जो यूथ हैं,
यूथ कैरियर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे भी आते हैं आपके पास? यूथ का ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहता है, अब कॉलेज में है या कि अब क्या करना है ना, करियर में अगर आगे एडवांसमेंट नहीं हो रहा है अब क्या करना है, फियर है ना। एक किसी ऐसे लोग भी आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज है, रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ऐसे लोग भी आते हैं। रहना भी है, नहीं भी रहना है, समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए। देखो, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ हम किसी को ऐसे स्टॉप करें। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उनके अंदर का जो फियर है या डाउट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है, वो रिमूव कर सकते हैं थ्रू प्राणिक साइकोथेरेपी। उसको निकालने के बाद हम उसमें फ्रेश प्राणा डालें, वो इंसान खुद उसको क्लैरिटी मिल जाएगी उसको क्या करना है, कि क्या करना है आगे, कहाँ जाना है। जैसे एक पेशेंट थी, उनको बहुत सीवियर डिप्रेशन था, उनकी मदर रीच आउट की उनकी क्या कर सकता है, तो उनकी हीलिंग करी गई। तो करीबन काफ़ी महीने लगे, 7-8 महीने, और 7-8 महीने के बाद उनकी नौकरी लग गई और फिर अभी वो ठीक है। तो क्या है ना, उनको क्या था कि उनको समझ नहीं आ रहा था ज़िंदगी में करना क्या है उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। तो जैसे ही उनकी जॉब लगी उनको एक पर्पस मिल गया। तो जब वो अब ऑफिस जाने लग गई, जब उनके ऑफिस वालों ने देखा कि हाँ वो अच्छा काम कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन मिला, एंड शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। 1000 से ज़्यादा लोगों के साथ आप काम कर चुकी हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या स्टोरी जिसने आपको पर्सनली बहुत टच किया? ऐसे तो बहुत कहानी है जैसे फिर भी जो इंस्पिरेशन हो या लोगों तक जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहे। सोचना पड़ेगा मुझे। ऐसे बहुत कहानियाँ हैं जहाँ not just me, but I think many pranic healers would be a testament to say that that person's life improved. नोबिलिटी से भी इसको जोड़ सकते हैं, और आपके अपने प्राणिक हीलर के तौर पे जो आपका एक्सपीरियंस रहा। हाँ, मैं बस सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। बहुत सारे ऐसे केस, जैसे एक पेशेंट, मैं उनका कहानी बताती हूँ। वो पेशेंट आए थे, उनको ना अंधेरा होते ही उनको घबराहट होने लग जाती थी, बहुत घबराहट होती थी उनको। बोलते थे कि बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। तो जब मैं पहली बार उनके घर गई, मेरे मित्र के हस्बैंड है, तो वो घबराए से थे। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर उन्होंने फिर हीलिंग शुरू किया, उनका समझा कि क्या चल रहा है। फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया, बचपन में क्या क्या हुआ है ना उनके। तो फिर धीरे धीरे समझ के उनको हमने मेडिटेशन कराना शुरू करा, ग्रैटिट्यूड सिखाया कि ग्रैटिट्यूड करना सीखें। और ऐसा हुआ कि करीबन 1 साल लगा। उन्होंने स्मोक करते थे, उन्होंने स्मोक भी छोड़ दिया, स्मोकिंग करना छोड़ दिया। और वो उनका जो एटीट्यूड था, वो जो घबराहट होती थी, वो एक्चुअली वो एप्पल का वॉच पहनते हैं ना, तो उसमें पूरा हार्ट बीट सब पता चल। तो उस दौरान बहुत ऐसे खबरें आ रही थी कि यंग एज में ही हार्ट अटैक आ रहा है, ये सब। तो उनको वो चीज़ें अफेक्ट कर रही थी। वो थॉट फॉर्म्स जो हैं डेथ के, वो उनको अफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके आजू बाजू न्यूज़ में हर जगह चल रहा था कि कुछ लोगों की, युवाओं की डेथ हो रही थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने तब करके एप्पल वॉच पहन ली। और उसे देख देख के उनको और लगे, हाँ, जैसे ही उनका क्या बोलते हैं, पल्स रेट लो होने लगी, तो उनको लगा कुछ होने वाला है, या कुछ ऐसे चीज़ें होने लगी। तो फिर जब उनका हुआ 8-9 महीने बाद, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने बोला कि मैंने स्मोकिंग भी छोड़ दी है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब मुझे स्मोक करना है। और उन्होंने मेडिटेशन को अपनाया, और अब आज उनका चैनल भी है। मैं चैनल का नाम भूल चुकी हूँ, बट मैं आपको बताऊँगी देख के। उनका आज चैनल भी है, वो चैनल चलाते हैं अपना। और उनको देख के, क्योंकि उनको देख के मुझे ऐसा लगता है, क्या मतलब, वो जब इंसान आए थे, जो कॉन्फिडेंस था और अब में बहुत फ़र्क है। उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, सर्टनली उस पर्सन की एफर्ट्स ने उनको आगे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म किए जब वो आए थे वर्सेस अब। तो देखो, हमारा तो 20% काम है, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। प्राणिक हीलिंग हैज़ अ कुक बुक अप्रोच, तो हम तो सिर्फ वो फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी एफर्ट्स तो आपको भी डालने हैं ना। तो उन्होंने एफर्ट्स डाले, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। दैट रियली, व्हेन आई लुक एट देम एंड आई एम लाइक वाओ, थैंक यू,
वो इंस्पायर करते हैं अब मुझे। एक और हिमानी एक सवाल है आता है मन में, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर इन आवर लाइफ? देखो, ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप समझे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सांस ले रहे हैं, आप क्योंकि आपका शरीर है इसलिए सांस ले रहे हैं, हाँ शरीर, पर अगर आपको अगर आप उसको समझें, आप सांस कैसे ले पा रहे हैं, फ्रेश एयर कैसे ले पा रहे हैं, फ्रेश एयर क्यों मिल रही है आपको, सो यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड फॉर everything, even for that plant, even for your family, even for your lineage, for your ancestors, for giving you life. आज आप जो हैं, जो आप करने आए हैं, जो आप करने जा रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप जब उसे समझने लगेंगे तो आप everything in your life, including जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करा, आप उनके भी ग्रैटिट्यूड फील करेंगे अपने दिल में, क्योंकि आपको समझ आएगा कि शायद आज वो मुझे धोखा नहीं देता, या शायद अगर वो मुझसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करता, मैं आज यहाँ नहीं होता, और मैं आज इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहा होता, या आज मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा होता। तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक ग्रैटिट्यूड फील होगा। और डिप्रेशन का हल, वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर डिप्रेशन इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड किसके प्रति? उनके प्रति, ईश्वर के प्रति, या जिन्होंने आपके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जब आप परेशान थे, किसके प्रति ग्रैटिट्यूड होना? देखिए, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट्स विद योर सेल्फ फर्स्ट। आप अपने लिए पहले ग्रैटिट्यूड शुरू करें। जब आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, फिर आप धीरे धीरे यू कैन। क्या भाव होना चाहिए जब खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड अगर हमें प्रकट करना, किस तरह के इमोशंस होने चाहिए? आप क्या मन में होना चाहिए? आप सबसे पहले उठे, आप उठ पाए, आपको अच्छे 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितने घंटे की नींद मिली ना, तो अपने लिए थैंक यू फॉर द स्लीप, राइट। आप सो के उठे, ठीक है, आप सब कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, बॉडी आपकी परफेक्ट है, कोई फेस उड़ ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर बॉडी पार्ट्स, है ना। तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को पहले थैंक यू करें, फिर धीरे धीरे यू एक्सटेंड अप बॉडी, देन यू थैंक योर पेरेंट्स। आजकल अगर हम देखें द काइंड ऑफ लेबर दैट आवर पेरेंट्स हैव डन, सो मनी थिंग्स आवर पेरेंट्स हैव डन, अगर हम उसका ग्रैटिट्यूड, मतलब हम क्या ही मैं बोलूँ कि हम उसको पूरी तरह से नहीं कर पाते। पेरेंट्स के, जब मेरी माँ से मेरी बात होती है तो कहती है कि गोविंदा जी, जो लोकाचार में जो बोला जाता है, वो कहती है कि भाई ऐसा है कि 9 महीने मैंने भी पेट में रखा है, मेरा भी उतना ही आप पर हिस्सेदारी है। तो आप जब रिलेशनशिप में जब बातें करते हैं और जो संबंध तनाव जो बढ़ता दिख रहा है, जैसे उन्होंने परवरिश की, पाला, जन्म देने के बाद वाली जो भी जरूरी चीज़ें माँ ने की, तो जब माँ और बेटे का संबंध देखते हैं और आज की जो लड़ाई है, जो आम जो घर में जो घरेलू कलह होती है, एक तो मोनोपोली वाला कि भाई सास और बहू के बीच झगड़ा रहता था, अब वो चीज़ें तो बहुत कम हुई है, फिर भी इस तरह के मामलों में क्या मतलब बर्ताव होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में अगर देखना चाहे तो, इसको समझना चाहे तो आप कहना चाह रहे हैं कि लड़के का जो कनेक्शन है अपनी माँ से भी है और अपनी बीवी से भी है। और आज जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हैं, मोनोपोली वाली लड़ाई है, ये हम लोग पहले भी सुनते हैं। एक ही को पूरा अटेंशन चाहिए, एक को अटेंशन चाहिए, ये लोग चाहते हैं, और माँ भी अपनी हिस्सेदारी मांगती है, तो कैसे मैनेज करते हैं? और ये रिलेशनशिप की भी समस्या है, एक तरह से जो संबंध है, एग्जैक्टली अटेंशन का है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं उसमें यही बोलती हूँ, हर इंसान को सबसे पहले अपने आप को प्रेम करना सीखना पड़ेगा। जब तक वो अपने आप को प्रेम नहीं करता ना, वो किसी और से प्रेम करने नहीं कर पाएगा, वो प्रेम, ईश्वर का भी प्रेम नहीं समझ पाएगा जब तक वो अपने आप से प्रेम करना ना सीखे। ईश्वर कहाँ है हमारे? ईश्वर हर वो चीज़ है जहाँ पे आपको जो चीज़ आप में अच्छाई है वो आपके ईश्वर है। जिसने आपके लिए अच्छा किया वो आपके लिए ईश्वर का प्रतीक है। यस। और ये जो घरेलू जो परेशानी है, जो समस्या है, और इसमें भी हीलिंग काम करती है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक लेडी आई थी, उनकी डॉटर इन लॉ वो थोड़ा ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे हस्बैंड के साथ, मतलब वो
हस्बैंड का अटेंशन चाहती थी। तो उनकी मदर इन लॉ मेरे पास आई कि आप उनकी हीलिंग करो कि मे बी शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। एंड फिर शी स्टार्टेड, उनकी हीलिंग शुरू करी, नॉट फॉर एनीथिंग टू कनेक्ट बट टू हील द फैमिली रिलेशंस। एंड फिर वो लड़की जो है, सुनने में यही आया कि वो बात करने लग गई, क्योंकि उनका बच्चा भी हुआ था उस दौरान। क्योंकि बच्चा होने के बाद एक औरत का जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी चेंज हो जाता है। कई औरतों को पोस्ट नेटल डिप्रेशन होता है, कई लोगों को एक लोनलीनेस सा भी फील होता है। ऐसे कई केसेस होते हैं, हमारे पास आते हैं। तो उनमें से जैसे ये हैं, इन्होंने एक मदर इन लॉ ने समझा अपनी डॉटर इन लॉ का पेन, और उन्होंने बोला कि उनकी हीलिंग करें रिलेशनशिप्स की, एंड वो ठीक हो गए। मतलब वैसा उसके बाद वो आए नहीं, तो आई एम अज्यूमिंग कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गई परमानेंटली अभी। तो ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो जितना जल्दी ठीक होना चाहता है ना, वो ठीक हो जाता है। जिसके अंदर, जैसे एक पेशेंट है, वो उनकी हीलिंग चल रही थी और वो उस दिन ठीक हुए। उसके थोड़े दिन, मतलब उनको ना स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कुछ नर्वस इशू, नर्वस ब्रेकडाउन हो रहे थे, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे थे। तो एक दिन ठीक होते नहीं, 2 दिन फिर बीमार। तो उनसे फिर बात करी गई कि क्या हो रहा है, क्या। तो बात करके ये समझ आया कि उनका प्रॉब्लम ये है कि वो मन में ये बिठा चुकी हैं, अगर वो ठीक हो गई तो उनको फिर से ये प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में चल रही थी वो जूझना पड़ेगा। तो मन में बिठा ली कि मुझे ठीक ही नहीं होना है, पर हीलिंग भी करा रही थी। तो हमने उनको समझाया, देखो अगर आप ठीक नहीं होना चाहती तो हम आपको नहीं हेल्प कर सकते, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आज वो हीलर पर्सनल विल पे, इंडिविजुअल के ही काम कर पाते हैं, ये माना जा सकता है इसको। देखो, विल पावर तो चाहिए, है ना। आपकी विल होनी चाहिए, विल टू डू गुड, विल टू हेल्प। अगर इस तरह की समस्या से जूझ रहा है और प्राणिक हीलर्स के पास आ रहा है अपनी समस्या को सुलझाने के लिए, तो आप इसमें परिवार का क्या इम्पोर्टेंस समझती है? इस तरह की समस्या में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी की समस्या में या फैमिली इश्यूज में परिवार को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के मामले में? देखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक इंसान, अगर फूल जो है वो, उसको अगर राइट इन्वायरमेंट मिले, राइट न्यूट्रिएंट्स मिले, तो वो बहुत अच्छे से खिलता है। वैसे ही एक इंसान को जब प्रेम मिले तो बहुत अच्छे से खिलेगा। तो ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम उस जो भी मुश्किल से जूझ रहा है उन्हें प्रेम दें, उन्हें सपोर्ट दें और उनको हौसला दें। तभी वो अच्छे से पूरी तरह से हील होने लग जाता है। जब उनमें वो हौसला मिल जाता है, जब उनको मिल जाता है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तो वो ठीक होने लग जाता है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे भी। सर्कमस्टांसेस पे हम उन्हें वही सिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप के खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर बने ना। आप सबसे पहले अपने आप को बोलें कि हाँ, ज़्यादातर ऐसे लोग आएंगे जो अपने बारे में ना जैसे बोलेंगे कि नहीं मेरे में तो ये ठीक नहीं है। 100 उनको लिखने के लिए दें कि 100 चीज़ें तुम्हारे में क्या अच्छी है, 10 चीज़ें, 20 चीज़ें लिख देंगे जो अच्छी नहीं है। जो अच्छी सोचेंगे वो हमसे पूछेंगे, अरे क्या अच्छा है मेरे में? अरे आप तो पहली बार आए, हम आपको जानते नहीं है, हमें नहीं पता, आप बताएं। लोगों को अपने बारे में पॉजिटिव ज़्यादा सोचना चाहिए, नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे कम ध्यान देना चाहिए। देखो, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव को आप समझे ना। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो आपने बिल्ड कर दिया ओवर द टाइम ना। जैसे कोई किसी का नेचर है फ्लेक्सिबल, जैसे आप है। आज मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप इतने फ्लेक्सिबल है। ठीक है, प्रॉब्लम पर ठीक है, फ्लेक्स आराम से आप उसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं है, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। सर, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब देखिए, हर किसी इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। तो ये आपने ओवर द टाइम बिल्ड करा है। तो वैसे ही नेगेटिव क्या हो सकता है, जो इंसान जैसे हो सकता है उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है। अभी बच्चा जब गलती करेगा, बच्चा अगर मतलब बच्चे से कप तोड़ दिया, उसको नहीं पता ना कि ये इसको ऐसे गिरेगा तो ये टूट जाएगा, उसे नहीं पता है। वैसे ही इंसान भी वैसे होता है, उन्हें नहीं पता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसा होने से क्या होगा। वो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी ज़िंदगी में अपने आप चल रहा है। तो ना नेगेटिव थॉट क्या है, वो हम बचपन से अगर सुने आ रहे हैं। जैसे किसी को बोला गया है कि तुम्हें पतला होना है,
तुम मोटे क्यों हो, तुम्हें पतला होना है, ये पतला होके ही तुम फिट रहोगे, वही फिट है ना। तो वो बंदा जब वो बड़े होने लग जाते हैं उनको लगता है कि पतले ही होना है, तो वो खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो थॉट है, नेगेटिव थॉट है ना। फिट रहने की डेफिनेशंस बहुत कुछ हो सकती है। फिट रहना ये भी है कि आप सही समय पे सो रहे हैं, सही समय पे खाना खा रहे हैं, पानी का पूरा अच्छे से उतना पानी पी रहे हैं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अच्छा अपनी बॉडी, नॉट जस्ट आप फिज़िकल बॉडी का ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी सोच का भी ध्यान दे रहे हैं कि आपकी बॉडी, आप किस तरह का कंटेंट देखें। आजकल की लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, कितना कुछ कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, है ना। कुछ भी चाहे आप इंस्टाग्राम खोलें, कुछ ना कुछ तो है ही ना। आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी मायने रखता है, राइट। अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है तो वो सही नहीं है ना, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, आपको उससे डिप्रेशन फील हो रहा है या आपको शेम फील हो रहा है उसको देख के, तो वो कंटेंट आपके लिए सही नहीं है। यू हैव टू गो टूवर्ड सम कंटेंट विच मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट, आपको देख के लगे कि हाँ ये मैं भी कर सकती हूँ, हाँ ये इन्होंने करा, ये मुझे हौसला दे रही है, मैं कर सकती हूँ, यू नो, मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ, या मैं भी ऐसा, जैसे आपका जो चैनल है, आप कितने यूथ को या कितने लोगों को जो आपसे जुड़े हैं, ये जो आपसे जुड़ेंगे, ये तो हमेशा रहेगा ना कंटेंट, तो कितने लोगों को आप इस अपने द्वारा हौसला देंगे, इंस्पिरेशन रहेंगे। जिस तरह के लोग आप बुलाते हो, कल को वो फ्यूचर में जो भी लोग आपके पॉडकास्ट को सुनेंगे तो सब इंस्पायर होंगे कि हाँ इन्होंने ये पॉडकास्ट में ये बोला था, यू नो। तो एक जो हीलर, कोई जो जिसके पास जो चीज़ें रहती हैं वो दूसरों को देता है। अगर आपके पास एंथुसियाज्म है, आपके पास उत्साह है, तो वो आप दूसरों को दे पाएंगे। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो आप वो दूसरों को दे पाएंगे। जो चीज़ें आपके पास हैं वही आप दूसरों के जीवन में भी भर सकते हैं। तो कैसे लोगों का जीवन जो है वो एक हीलर के तौर पे किस तरह लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, और आपके जो गुरु मेंटर हैं आपको किस तरह से उन्होंने इंस्पायर किया इस पद पे आगे बढ़ने में, एक बार मुझे इस पे बताइए। ओके, सो मेरे गुरु ने मुझे इंस्पायर करा टू ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को। कि गुरु ने आपको किस तरह की एडवाइस दी जो आप अभी भी अपने लाइफ में फॉलो करती हैं और प्रैक्टिस करती हैं, और जिनके साथ आपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता चुना? मुझे लगता है सबसे, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ या जब भी मुझे कोई तरह का कठिनाई होती है, तो मेरा पहला जो वर्ड जो मुझे बार बार अंदर ही सुनने में आता है अपने आप को, कि एवोल्यूशन इम्प्लाइज टाइम, प्रोसेस एंड मिस्टेक्स। अगर मैंने खुद गलती करी है या कोई इंसान गलती कर रहा है, तो मुझे ये समझ करती हूँ मैं, या ये समझती हूँ कि हर इंसान को बढ़ने के लिए गलती करता ही है इंसान, तभी तो वो बढ़ेगा, तभी तो उसको समझ आएगा कि हाँ ऐसा नहीं करना है। तो ये जो मेरी गुरु की बात है, एवोल्यूशन इम्प्लाइज टाइम, प्रोसेस एंड मिस्टेक्स, मुझे बहुत हेल्प करता है टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन। कई बार क्या होता है, जब आपको पता चल रहा है कि ये आपके फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, आपको पता है कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और वो सुनने के उसमें नहीं है, उस टाइम पे आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि उनको सीखने के लिए या उनको ग्रो अप करने के लिए ये गलती करना उनके लिए ज़रूरी है, तभी वो आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आप जितनी भी कोशिश करें उन्हें समझाने की या करने की, वो अभी नहीं सुनेंगे। तो आप ये समझे कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना रियली, ये जब भी मैं लाइफ में प्रॉब्लम होती तो मैं यही अपने आप को बता रही होती हूँ, और ये मुझे एक सेंस ऑफ कामनेस देता है। आज का यूथ जो है एक अलग तरह के फेज में है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत होती है। आपको क्या लगता है आज के यूथ जो हैं इमोशनली किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी इमोशनल स्ट्रगल किस तरह की है? पीपल प्लीजिंग। इसका मतलब क्या है? जैसे वो हर किसी को प्लीज़ करना चाहते हैं, उनको इंस्टेंट वो चाहिए, अरे लाइक्स नहीं आ रहे,
है ना, वो मुझसे बात नहीं कर रही, दोस्त मुझसे बात नहीं कर रही, है ना, मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं मैं ये अचीव करूँ, मैं वो नहीं कर पा रही, तो दे वांट टू प्लीज़ एवरीबडी। तो ऐसे नहीं हो पाता। प्रॉब्लम वही है, वो अपने सबकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। और ये कौन सा एज ग्रुप है, 18 से 25 वाला? हाँ, ये पूरा वही ग्रुप है 18 से 25। ये क्या है ना, आपका सोशल मीडिया भी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो आपका एक, आप देखें, मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सोशल मीडिया में कुछ दिखाते हैं पर कितनी सच्चाई है। आप उनकी लाइफ का 1% चीज़ देख रही हैं, शायद वो 0% उनकी लाइफ आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, बाकी लाइफ का क्या। कोई कितने कम लोग हैं जो अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं कि कैसे वो ओवरकम कर रहे हैं उन स्ट्रगल्स को, या क्या वो कर रहे हैं। पर कई लोग अपनी प्रोफाइल ऐसे दिखाते हैं जैसे दिस इज़ सो इजी एंड मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, आप ये करोगे आपको ये मिलेगा। तो वो यूथ उससे इंस्पायर होता है, उसको लगता है अरे ये तो बहुत ही वो उसको मेंटर बना देता है, आइडियल बनाता है। तो ऐसे कई लोगों को कंट्रोवर्सी भी हुई ना, कई ऐसे लोगों की मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो सडनली दे आर लाइक अरे ये क्या हुआ, जैसे एक हीरो है, अभी बम्बई में घटना हुई और सब लोग उनके पक्ष में खड़े हो गए, डोनेशन देने लगे और मतलब उसको उन्होंने इंस्पायर्ड हो गए उससे कि हमको हीरो बनना है, और उसके लिए लगातार काम कर रहे। यूथ भी कहीं डिलेमा में फंस जा रहे हैं कि है ना, उनको डिलेमा, उनको एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है कि कौन हूँ मैं, क्या है मेरा, है ना। उनको लगता नहीं मुझे ये बनना है, ये इंसान बनना है। अब उन्होंने अगर ऐसे हीरोज़ चुने होंगे जो जो ओवरऑल मे बी परफेक्ट ना हो उनके लिए, तो उनको प्रॉब्लम तो है ना। उनकी लाइफ में अभी वो इंस्पिरेशन फिगर नहीं है। इंस्पिरेशन फिगर क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। जैसे कभी स्टोरी आई कि जो कनाडा में जो गैंग्स हैं, बड़े गैंग्स जो है, वो सोशल मीडिया के टूल्स के थ्रू रीच आउट कर रहे हैं दिल्ली के यूथ्स को। इसमें जो है मतलब ये पब्लिश्ड खबर है, जब हम ये दर्शकों को अपने दिखाएंगे तो इससे रिलेटेड न्यूज़ क्लिप्स भी मैं शेयर कर दूंगा। तो कैसे बचाएं पेरेंट्स और हीलर्स इस तरह के एस्पेक्ट्स में, इस तरह के अगर पेरेंट्स अगर सुन रहे हो हमारी पॉडकास्ट को, तो कैसे हीलर्स इसमें मदद कर सकते हैं। जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, जो आइडियल होता है, आइडियल महापुरुष हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, मेरे गुरु भी हो सकते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि उसका जो बच्चा है सही राह में नहीं है और वो आइडियल, तो हीलर्स उसमें क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बोलूँ, अगर कोई ऐसा इंसान आया है जो ज़िंदगी में विचलित है, नाखुश है, या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ से वो जूझ रहा है जो उसको अपने पाथ से अलग कर रहा है, तो मैं उन इंसान को ट्विन हार्ट मेडिटेशन सिखाती हूँ, बताती हूँ कि ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन है। अब ये मेडिटेशन है क्या, जो मैं आपको बताऊँ कि मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये आपके 2 चक्रास पे काम करते हैं, एक हार्ट चक्र, एक क्राउन चक्र। ठीक है, ये हार्ट चक्र हृदय, हाँ, क्राउन मतलब हेड फ्रॉम ओवर, क्राउन सहस्रारा चक्र बोलते हैं, हाँ। तो ये 2 चक्र पे फोकस करता है। अब ये चक्र पे फोकस करके हम अर्थ को ब्लेस करते हैं, ठीक है, ग्लोब को, पूरा अर्थ को ब्लेस करते हैं। जब हम ब्लेस करते हैं तो जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो प्रेम की दे रहे हैं, जो हम बोलते हैं कि गॉड थैंक यू फॉर ब्लेसिंग द अर्थ विद लव, विद पीस, विद हार्मनी। अब आज ही सुबह मैं देख रही थी कि थाईलैंड में 5000 बच्चों ने, करीबन मतलब 5000 या 70,000 बच्चों ने, या 5000 स्कूल के बच्चों ने वहाँ पे मेडिटेट करा फॉर वर्ल्ड पीस। अगर हम सब एकजुट करके अगर वो भी उनको मेडिटेशन सिखाए तो इट इज़ पॉसिबल इन द लॉन्ग रन उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो पाथ से डाइवर्जन है वो ठीक होने लग जाए, वो अपने सही पाथ में चले जाए। तो मैंने देखा है जैसे किसी का मन विचलित रहता है तो अगर वो मेडिटेशन करते हैं, खास करके ट्विन हार्ट मेडिटेशन, तो वो उनको वो मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है ट्विन हार्ट मेडिटेशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर उस इंसान को ब्लेस कर रहे हैं मेडिटेशन के दौरान जिसको हम जानते भी नहीं हैं, है ना। आप कितने लोग हैं पृथ्वी में
आप कितने लोगों को जानते होंगे ना, पूरी पृथ्वी को तो नहीं जानते। तो जब हम ये मेडिटेशन करके ब्लेस करते हैं तो आपका एक कनेक्ट बनता है उन सभी लोगों के साथ जिनको आप जानते भी नहीं हैं। तो कई बार आप देखेंगे, आप कहीं जा रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आके आपको हेल्प कर देगा। ऐसे कैसे? क्योंकि आपने वो ऊर्जा दी है ना धरती में, एक टू ब्लेस धरती विद लविंग एनर्जीज, विद अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज। तो इन द लॉन्ग रन आपको भी, जब भी आपको ज़रूरत होती है, आपको वो मदद मिल जाती है। मतलब क्या है, इसको किस तरीके से समझें? अगर हमने किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें वो ज़रूरी है कि वो मदद मिलेगी, ऐसा होता है? मतलब ये मतलब एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने पर ही इस तरह का रास्ता होता है। देखो, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने से आपको अवेयरनेस मिलती है, आपको एक अवेयरनेस मिलती है कि हाँ जैसे मैं एक बताऊँ, एक दिन, थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले मैं थोड़ा किसी काम को लेके मैं थोड़ा स्ट्रेस हो रही थी। हमारा एक स्टॉल लग रहा था एमिटी यूनिवर्सिटी में प्राणिक हीलिंग का, और मैं तो किसी ने मुझे पहली बार बोला कि हिमानी तुम ना पहली बार मुझे इतनी स्ट्रेस दिख रही हो। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, मैं तो लोगों को बताती हूँ प्राणिक हीलिंग के बारे में, मैं खुद ही स्ट्रेस ले रही हूँ, और मैं क्यों स्ट्रेस ले रही हूँ, बहुत छोटी बातों पे, कुछ उसका वो नहीं था। तो फिर मैं घर आई और मैंने जो हमारे प्रैक्टिसेस होते हैं वो करा, अपने ऑरा को क्लीन करा, स्ट्रेस को अपनी ऊर्जा बढ़ाई और ये सब करा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे किसी का कॉल आया कि मुझे बोला कि तुम्हें हेल्प करने के लिए, एंड उसके बाद किसी और, तो मेरे को इतना रिलीफ फील हुआ। और फिर मैंने सोचा ये कैसे हुआ, बिकॉज आई आस्क्ड फॉर हेल्प, नॉट verbally asking, calling people, but just I said please help me. So I got help, because every day when you bless the earth, you're helping people. The law of karma says when what you give, you shall receive that. So if you help people, you will be helped. That is the law.